फिर से आज नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हैं। आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये आवेश ले लिया हमने, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश, मैंने अन्य आवेश Q0 माना, इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है, इस पर कोई अन्य आवेश क्या करता है, बल का अनुभव करता है। जो ये आवेश है ये क्या करता है, बल का अनुभव करता है। इस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। या वह क्षेत्र, या कहता है वह क्षेत्र जिस पर कोई आवेश बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, हम कहते हैं कि इस बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है इसकी, वैद्युत क्षेत्र की। तो ये कहता है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने है तो उसमें सूक्ष्म धनावेश रखा जाता है। सूक्ष्म धनावेश रखा जाता है। इसी सूक्ष्म धन आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। इसको कहते हैं परीक्षण आवेश कहते हैं। ये कहता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। या वह क्षेत्र जिस पर कोई आवेश बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये कहता है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, माना मैंने बिंदु P माना है, इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो उस पर सूक्ष्म धनावेश रखा जाता है जिसे परीक्षण आवेश कहते। अब पढ़ते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र को जो प्रदर्शित किया जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कैलकुलेट किया जाता है। ये कहता है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ये कहता है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश राशि है मतलब ये स्पष्ट हो गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसको व्यक्त करने की तो परिमाण और दिशा की दोनों की आवश्यकता होगी। तो कहता है क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसका परिमाण उस बिंदु पर स्थित, जैसे हम यहाँ पर बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो उस बिंदु पर स्थित सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश, उस बिंदु पर स्थित प्रति एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश कहेंगे। तो हम, आप समझ लो कि बट्टे में आपका Q0 चले जाएगा परीक्षण आवेश। उस बिंदु पर स्थित प्रति एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा, किसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, तथा इसकी दिशा बल की दिशा के अनुदिश होती है। क्या कहा मैंने, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। हम इसे E से प्रकट करते हैं तो ये आपकी सदिश राशि है जिसका परिमाण
उस बिंदु पर स्थित प्रति एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा बल की दिशा के अनुदिश होती है। तो बल की दिशा के अनुदिश है, इसलिए वेक्टर क्या होगा, बल की दिशा और ई की दिशा क्या होगी, समान होगी। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसलिए क्या होता है वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू 0। तो इसका मात्रक आपका होगा, मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। ये जो एफ का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, और क्या आता है आवेश का मात्रक कूलाम, या इसका मात्रक आता है वोल्ट पर मीटर। ये बाद में देखेंगे, पीछे एक टॉपिक आता है वहाँ से निकलता है वोल्ट पर मीटर। तो इसका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। और इसकी बीमा के लिए बीमा होगी, तो एफ का बीमा होता है MLT-2 और बटे आवेश की बीमा होती है AT। हम AT को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका MLT-2, AT नीचे से ऊपर जाएगा, हर से अंश में जाएगा A-1 T-1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा MLT-3 A-1। ये क्या हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाएगी। तो आज का पहला टॉपिक था हमारा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कहता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, या वह क्षेत्र जिस पर कोई आवेश बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, कहीं पर भी लें वो बिंदु, चाहे यहाँ पर लें, यहाँ पर लें, यहाँ पर, किसी भी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो उस पर सूक्ष्म धनावेश रखा जाता है जिसे परीक्षण आवेश कहते हैं। फिर हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो वैद्युत क्षेत्र पर होगी, इसलिए कहता है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता किसी बिंदु पर होगी। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसका परिमाण उस बिंदु पर स्थित, पी पर हमारा परीक्षण आवेश क्या स्थित है Q0, उस बिंदु पर स्थित प्रति एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है तथा इसकी दिशा बल की दिशा के अनुदिश होती है। तो वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन Q0। मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, और इसकी बीमा क्या निकलती है MLT-3 A-1।